अच्छा ठीक है, इंक है ना मार्कर में। अच्छा मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है पीछे तक? सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर। आज हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। हाँ क्या क्वेश्चन 2 क्लास होगा ना, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक में पढ़ लेते हैं, दूसरे वाले में हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है? यस सर। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है ना। लॉगरिथमिक तो हम लोग सब लोग अभी पढ़े हैं, है ना? इनइक्वालिटी का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? हम लोग क्वेश्चन भी किए इनइक्वालिटी का, जैसे हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ये सब जहाँ भी हमारा साइन आता है उसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है? इक्वल सबको, इक्वल टू तो सबको पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हो सब लोग ना। तो इनइक्वालिटी तो अभी जान गए, चारों में से कोई साइन अगर हमारा दिखता है इक्वेशन में तो उसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं ना। अच्छा ठीक है, अब इनइक्वालिटी हम लोग अभी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें लॉग का भी तो आएगा, है ना? इतना तो क्लियर है सभी को नाम से, है ना? क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब आप बताओ जल्दी से। तो log 2 1, log 2 2, log 2 4, इसका वैल्यू जल्दी से बताओ कितना होगा? 0। और इसका 2। मतलब हमारा जो है इस तरह से अगर लॉग के अंदर एंगल में हम लोग वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा क्या होता है? वैल्यू बढ़ता जा रहा है। यस इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, है ना? सर। ठीक है, इसका भी बताओ जल्दी से। log 1/2, 1 है हमारा, log 1/2 यहाँ पे 2 है, log 1/2 4, इसका बताओ जल्दी से। 0 हो गया, हाँ। -1 एंड, हाँ, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ भी तो वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं लेकिन वैल्यू घटता जा रहा है ना। कोई बताएगा क्यों? कोई समझा अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ बताओ। सर क्योंकि जो a का वैल्यू है वो लेस देन 1 है और जो n का वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। हाँ, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि बेस पे डिपेंड करता है। बैठ जाओ। बेस पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर बेस का वैल्यू, बेस जो है अगर हमारा जो है वहाँ पे अगर 1 से ज़्यादा ले रहे हैं, अगर हम वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इंक्रीज होता जा रहा है लॉग का वैल्यू, है ना? जैसे ही बेस हम आ जाओ, जैसे ही बेस हमारा कम ले रहे हैं, मतलब 1 से छोटा ले रहे हैं, तो अगर हम लोग वैल्यू एंगल में वैल्यू अगर बढ़ाते जाएं तो उसका वैल्यू और कम होता जा रहा है। क्लियर हो रहा है ये चीज़? तो कहने का मतलब अगर हम लोग ध्यान दो, अगर कोई लॉग है हमारा a और n है, ठीक है? अगर a हमारा इसमें जो बेस है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है? अगर हमारा मान लो बेस अगर a है ना, तो अगर बेस हमारा जो है अगर a ग्रेटर देन 1 होता है, इफ आपको ऐसा दिया रहे ax, तो इसका आप कंक्लूजन क्या बताओगे? जैसे अगर बेस अगर 1 से ज़्यादा दे दिया जाए तो इससे आप बता सकते हो क्या? ऐसे बोल सकते हो, देन x क्या होगा? ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है ना ये चीज़? आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है बट आपको इनइक्वालिटी बीच में दे रखा है इस तरह से, तो आप बता सकते हो कि अगर हमारा बेस को ध्यान दोगे, बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना? ठीक है, इतना क्लियर है? ऐसे ही अगर हमारा बेस जो है 1 से कम होता है तो अब क्या बोलोगे बताओ? x जो होगा लेस देन y होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना? ठीक है, 1-2 लाइन में बोल रहा हूँ, सब लोग इतना लिख लो कॉपी में, पहले कॉपी में इतना लिखो। हो जाएगा तो बताना ना।
हो गया? लिख लिया सब लोग? नहीं हुआ? थोड़ा लिखना वाला काम थोड़ा फास्ट करो ना। हाँ, एक बार समझने पे ध्यान दो, देन जल्दी जल्दी लिख लो सब लोग। हो गया? अच्छा ठीक है, आप अभी तक पढ़ते जो आ रहे हो, जैसे लॉग हमारा यहाँ पे दे दिया हमारा 10, यहाँ पे x इक्वल टू दे रहा है लॉग 10, यहाँ पे दे दिया 5 दे दिया। आप तुरंत क्या काम करते थे? x इक्वल टू 5 बोल देते थे, है ना? बेस हमारा सेम होता था तो लॉग को आप हटा देते थे इस तरह से, है ना? तो आप x इक्वल टू 5 लिख सकते थे। तो ये चीज़ इनइक्वलिटी में ना, इनइक्वलिटी में भी हो सकता है, बस वहाँ पे हमको बेस चेक करना पड़ेगा, ठीक है? इनइक्वलिटी में भी हो सकता है, मतलब उसके लिए स्टार पॉइंट करके लिखो वाइल रिमूविंग द लॉग, वाइल रिमूविंग लॉग ऑलवेज चेक बेस, वाइल WHILE वाइल रिमूविंग द लॉग, द मत लिखना, लॉग वाइल रिमूविंग लॉग ऑलवेज चेक बेस, ऑलवेज चेक बेस। हो गया? उसके नीचे ए पॉइंट डाल के लिखना, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, if base is greater than 1, हो गया? then while removing the log, while removing log don't change the sign of inequality while, दिख जाएगा उधर तक? while removing log don't change the sign of inequality। बी पार्ट लिख लेना इसमें, इफ बेस इज लेस देन 1, इफ बी पार्ट भी लिख लेना, इफ बेस लेस देन 1 देन वाइल रिमूविंग लॉग चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा, ये चीज़ जो अभी दो लाइन लिखी हम लोग, सबको समझ में आया है क्या? हाँ, मैं एक बार एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एकदम बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं ना। अच्छा, लॉग है हमारा यहाँ पे 5 है, यहाँ x है ग्रेटर देन लॉग 3 5, ठीक है? तो यहाँ पे बेस हमारा सबसे पहला काम बेस चेक करेंगे, तो यहाँ बेस क्या है? 5 है ना, ग्रेटर देन 1 है ना। जब लॉग को हटाएंगे तो यही हमारा साइन रह जाएगा, चेंज तो नहीं करेंगे ना। तो इसका मतलब हमारा जो साइन है x ग्रेटर देन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगर हमारा लॉग 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे x आ गया ग्रेटर देन लॉग 0.5 10 दे दिया, तो आप क्या काम करोगे लॉग हटाते वक्त? x यहाँ पे देखो 0.5 है तो चेंज होगा डायरेक्शन, यही चीज़ समझाना था, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा तो कर लोगे ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन में करो ऐसा, दे रहे हैं ना।
ध्यान से करना ना, log 0.3 यहाँ पे है x माइनस 1, 0.3 x माइनस 1 ग्रेटर देन log 0.09 x माइनस 2। इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए। ध्यान से करना ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं ना। हाँ, x का वैल्यू क्या आएगा, जैसे यहाँ पे हमारा आ रहा था x लेस देन 1 लेस देन 10, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से 10 तक लिख सकते हैं ना। इंटरवल तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी अभी ना। हाँ, उसी फॉर्म में कुछ भी लाओ ऐसा इस तरह से सॉल्यूशन, अगर आ सकता है तो ट्राई करो एटलीस्ट, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। एक बार ट्राई करो जल्दी से। अच्छा, कितने लोग इसमें पहले करने से पहले तो हमको बेस सेम बनाना पड़ेगा ना। हाँ, सबसे पहला काम बेस सेम बनाओ, तभी लॉग हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। नहीं हो रहा है, मैं ट्राई करूं। 0.09 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ पे x माइनस 2 है, ये 2 हमारा 1/2 आ जाएगा, 0.3 x माइनस 2। अब ये 1/2 इसके पावर में चला जाएगा, सब लोग एक ही हो गए। x माइनस 2 का पावर 1/2, यहाँ 0.3 है, और यहाँ पे क्या था लॉग में 0.3 x माइनस 1, यही था ना। अब तो हम लोग लॉग हटा सकते हैं, है ना। लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदलेगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा ना। यहाँ पे इसको रूट में क्या बोल सकते हैं, हाँ x माइनस 2, है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर कहीं पे इस तरह सा कोई इक्वेशन बना हुआ दिखे ना, तो हम लोग स्क्वायर करने से पहले एक बार सोचेंगे, ठीक है। स्क्वायर करने से पहले एक बार सोचेंगे ये हमारा पॉजिटिव है कि नहीं है। रूट तो हमेशा पॉजिटिव देगा, है ना, लेकिन ये पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों, आगे अगर आप लोग कहीं सॉल्व करोगे इस तरह से कंडीशन आता है तो आप लोग चेक करो, क्यों चेक करोगे। ऐसे मान लो -4 जो है हमारा लेस देन कितने होता है, -3 से, है ना। अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे, अगर 3 से होता है तो अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 16 लेस देन कितना है, सही है क्या, नहीं है ना। कि ऑलवेज हम लोग चेक करेंगे तभी हम एक स्क्वायर करेंगे जब दोनों साइड क्या हो, सेम साइन के हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो या तो निगेटिव निगेटिव के हो ना। अच्छा ठीक है, यहाँ x माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1 लॉग के अंदर है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, लॉग के अंदर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। हाँ, तो मतलब यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं इस तरह से ना। ठीक है, स्क्वायर कर दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन x माइनस 2, क्वाड्रेटिक बना होगा। सॉल्व किए सब लोग, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, इसको इधर लाएंगे तो -x प्लस 2 लेस देन 0, ये है ना। तो x स्क्वायर माइनस 3x सॉरी प्लस 3 लेस देन 0, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। फैक्टराइजेशन भी इजीली नहीं हो रहा है, फैक्टर नहीं हो पा रहा है ना। तो फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, श्रीधराचार्य, है ना। श्रीधराचार्य सबको आता है, तो उसमें d का जरूरत पड़ता है ना, डिस्क्रिमिनेंट का। अब आप d चेक करो, ठीक है, d चेक कर सकते हो, बताओ d इसका क्या आ रहा है, d इक्वल टू कितना आ रहा है, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू c कितना है 3, 9 माइनस 12,
कितना आ गया -3, मतलब हमारा डी जो है लेस देन 0 आ रहा है। अब जब डी लेस देन 0 आता है तो कोई रियल हमको नंबर मिलता है, रूट कोई रियल रूट्स मिलता है? तो मतलब अभी आप लोग रियल इसके रूट्स नहीं मिलेंगे। तो अभी आप लोग इमेजिनरी के बारे में पढ़े नहीं हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ना, तो आप यहीं पे रुक जाओगे, बोलोगे इसके नो रियल सॉल्यूशन है ना, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स लिख दोगे इसके आगे, आपको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? नो रियल वैल्यू ऑफ, नो रियल सॉल्यूशन ऐसा लिख सकते हो। समझ में आया सभी को ना? Yes, sir. लिख लेना तो बताना ना। अभी तक जितना पढ़े समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. कल मैंने एक नाम बोला था, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, याद आ रहा है? इसका हिंदी मतलब होता है पूर्णांश एंड अपूर्णांश। अभी बात समझ जाएंगे क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, पूर्णांश एंड अपूर्णांश होता है, ये लिख लेना तो बताना। ठीक है, जल्दी से करो सॉल्व, हो गया। हो गया, चलो इस चीज़ को समझते हैं ना। अगर हो गया तो सबका हो गया ना? ठीक है, देखो कल हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, याद है ना? भूले नहीं ना अभी तक? अच्छा ठीक है, तो क्या होता है ना, अगर कोई भी रियल नंबर है उसको हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं। उसका मतलब इस तरह से मतलब लिख सकते हैं, आपने देखा था ना, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते थे और इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते थे, है ना? तो अगर आप किसी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा फाइंड करना हुआ ना, तो क्या होगा, जैसे अगर हम लोग लॉग है यहाँ पे 10x, इसको लिखेंगे हम लोग लॉग 10x प्लस में फ्रैक्शनल में लॉग 10x, इस तरह से, है ना? इसको जो हमारा इंटीजर वाला पार्ट है इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो मतलब हमारा जो यहाँ पे इसको जो आता है हमारा फ्रैक्शन में उसको मैंटिसा बोलते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, sir. आसान है ना? Yes, sir. इस क्वेश्चन के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा फाइंड कर सकते हो। सिंपल सा, आपको क्या करना है, इसके जगह पे क्या पुट करोगे, इसको पुट करोगे ना। बताओ जल्दी से आंसर क्या आ रहा है? इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे और इसको मैंटिसा बोलेंगे। इंटीजर वैल्यू क्या आ रहा है एंड फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ रहा है? हो गया? ठीक, कितना आ रहा है आंसर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही है, सभी का ही आ रहा है, नहीं आ रहा है बाकी लोग का।
कल का भूल गए, मतलब एक बार देख लो पेज पलट के कैसे हम लोग निकालते थे फ्रैक्शन वैल्यू एंड इंटीजर पार्ट वैल्यू। चलो देख लेते हैं, जितने लोग का नहीं आ रहा है एक बार देख ध्यान से। क्या फिर से बताएं? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिंटिसा। अच्छा ठीक है, जैसे कोई लॉग, देखो हम लोग लॉग जो पढ़ते हैं उसका एक लॉग टेबल होता है ना, लॉग टेबल होता है। लॉग का हर एक वैल्यू पर मतलब हमारा कुछ वैल्यू जाता है। लॉग मान लो लॉग कुछ है हमारा लॉग 10 टू इसका कुछ 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रहा है, 0.3010 ऐसे होता है, ठीक है। एग्जैक्ट देख लेना लॉग, मतलब उसका ज़रूरत नहीं पड़ता, बट हम उस बहुत पहले हम लोग पढ़ते आ रहे थे, मतलब जब मैं 9th में था तो उस समय लॉग टेबल बुक में आता था और पढ़ाया जाता था, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे दे रखा है तो उसमें आपको log 2 कहीं से दिख रहा है इस तरह से ना, उसका आपको दिखेगा, आपको उसमें लिखा रहेगा log 2 का वैल्यू इतना है, तो log 2 कहीं पे उसको उससे रिप्लेस कर दो 0.3010 से, है ना, ऐसे रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिंटिसा यही बताता है कि उसका जो इंटीजर कितना आ रहा है, उस जो भी वैल्यू जाता है यहाँ पे उसका इंटीजर कितना आ रहा है और उसका फ्रैक्शनल कितना आ रहा है ना। फ्रैक्शनल मतलब वही 0 पॉइंट के बाद जो हमारा नंबर रहता है उसी को, है ना। और कल हमने पढ़ा था अगर वो निगेटिव होता तो 1 माइनस घटा देते हैं, वो अभी आ रहा है कुछ समझ में? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, चलो। तो इसका वैल्यू कितना था, माइनस में 2.39 था, प्लस में फ्रैक्शन में माइनस में 2.39, इतना तो सब लोग ने किया होगा ना। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको इसका इंटीजर बताओ, इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा, नहीं समझ में आता है लिख लिया करो ना। -2 आता है, यहाँ पे -3 आता है ना, -2.39 इसके बीच में पड़ेगा, इसके बीच में पड़ेगा ना। अगर मैंने कल एक बोला था आपको कि अगर जो इंटीजर होता है अगर वो एग्जैक्ट इंटीजर नहीं रहता है तो क्या उससे लेफ्ट में जो हमारा इंटीजर रहता है उसको रिटर्न करता है ना। हाँ तो क्या रिटर्न करेगा, -3 ना। ये तो हमारा -3 हो गया, तो इसी को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। और इसका जो आप निकालोगे इसको मिंटिसा बोल देंगे, है ना। मिंटिसा के लिए ध्यान देंगे, यहाँ निगेटिव में नंबर है तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे 0.39, है ना, 0.61 आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा मिंटिसा। अभी समझ में आया सभी को? अच्छा एक क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 3n इज 3 दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे कितने n हमारे पॉसिबल हैं जिनके हमारे मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आएंगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा ना। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसको मिटा दें। कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ में आ गया ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, है ना। चलो अच्छा ध्यान दो, कल मैंने ये भी देखा था अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 4 है तो हमारा x क्या क्या हो सकता है, कोई बताएगा? मॉड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग कल देखे थे ना, वही वाला है ना, 3 से 4 तक, है ना। कहना मतलब हमको अगर नंबर लाइन पे ध्यान दिया जाए तो अगर हमारा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब आगे 5 है, ठीक है। इस तरह से है ना, हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न करना है,
4 रिटर्न करना है ना। x हमारा कहाँ तक हो सकता है बताओ? 4 हो सकता है, 4 पे हमको 4 रिटर्न करेगा। इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो भी हमको 4 रिटर्न करने का, आगे बढ़ेंगे तो भी 4, बस जस्ट 5 से पहले होना चाहिए। इसके बीच में कितना भी नंबर ला दो हमेशा 4 रिटर्न करेगा, है ना। समझ में आया ये चीज़? तो मतलब x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए और लेस देन कितना होना चाहिए? ये समझ में आया सभी को? एक बार और, ठीक है। ध्यान दो, हमको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है ना। अब हमको देखना पड़ेगा नंबर लाइन पे हमको 4 कितने बार आ क्या क्या नंबर रखेंगे x के जगह पे कि हमको 4 मिलता जाएगा, है ना। आप 4 रखो इसके जगह x के जगह पे तो यहाँ 4 मिलेगा, है ना। 4.1 रखो तो भी 4 मिलेगा, 4.2 रखोगे तो भी 4 मिलेगा, 4.000 कुछ भी रखते रहो जाओगे, इसके बीच के नंबर तो इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे ना। सारे नंबर आप रखते जाओगे 4 मिलेगा। जैसे ही आप 5 रखोगे इसमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा ना। 5 अपने में एक इंटीजर है ना। तो इसका मतलब हम लोग 5 तो नहीं रख सकते, 5 से जस्ट छोटा नंबर हम लोग रख सकते हैं ना। 4.999 मतलब इस तरह से, है ना। तो कहने मतलब अगर उसको इस तरह से दिखाना हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए, है ना। इसको इस तरह से हम लोग भी दिखाते हैं, x बिलोंग्स टू 4 to 5 क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, है ना। 5 को इंक्लूड नहीं किया गया है, 4 को इंक्लूड किया गया है। अभी क्लियर है? बस यही चीज़ वहाँ आपको अप्लाई करना था। चलो इस क्वेश्चन में आप, चलो हिंट दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n का कितने इंटीग्रल वैल्यूज है उसको बताना है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इतना दे रखा है 3। कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड सुनते ही आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे? लॉग तो ठीक है, सबसे पहले यही लिखोगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। सेम में वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ट्राई करो एक बार ट्राई करो, नहीं आता तो बताते हैं। हाँ क्या आप इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या? लिखो जल्दी से। आज कितने लोग नहीं आए? सभी लोग आए हो? देख लो एक बार ना, बताते हैं, ठीक है। ध्यान दो इधर। 27 आ रहा है। n कितने? ठीक है, ध्यान दो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? कब हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 मिलेगा? जब 2 से बड़ा या 3 है ना, तो 3 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए ना। लॉग में 3n, ऐसा बोल सकते हैं ना। ठीक है, अब लॉग हटेगा, इधर से भी हटेगा और इधर से भी, मतलब दोनों साइड जाएगा ना। तो इस साइड में 3 है, इसके नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 के पावर में 3 हो जाएगा। इधर क्या होगा? 3 के पावर में 4। यही किया सब लोग। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 27 लेस देन कितना यहाँ पे? 81। तो आपको n का जो वैल्यू बताना था, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n बताना था, है ना। इंटीग्रल का मतलब समझ रहे हो? इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू, है ना। नाम से पता लग रहा है कि इंटीजर वैल्यू। तो सब लोग जानते हैं इंटीजर क्या होता है। 27 को इंक्लूड करते हुए 81 से छोटा कितने इंटीजर पॉसिबल है बताओ। फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर ले रहे हैं, अगर मान लो 5 है, 6 है, 7, 8, 9 इस तरह से, है ना। अगर अब पूछा जाए आपसे 5 और 9 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो आप कितने बताओगे? 3 बताओगे ना। 5 और 9 के बीच में कितने इंटीजर है तो आप 3 बताओगे। 5 को इंक्लूड करते हुए 9 से छोटा है कितने इंटीजर है तो बताओ कितना बताओगे? 4 बताओगे ना।
उसी तरह से यहाँ भी बताना है 27 को इंक्लूड करते हुए 81 से छोटे कितने इंटीजर हैं, कितना आ रहा है 57 आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब लोग अगर 9 माइनस कितना किए 5, कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। तो मतलब इसका किसका आंसर हुआ है, 5 को इंक्लूड करते हुए 9 से छोटा जितना इंटीजर है आ गया है ना, लास्ट वाले में से छोटे फर्स्ट वाले को घटा दिए है ना। उसी तरह सेम चीज़ तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 81 माइनस 54 आ गया है ना, यही हमारा आंसर है। समझ में आया, लिख लो एक बार सबको। इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है ना। बेस हमारा 1/3 है, 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। आपको x क्या क्या रख सकते हैं कि हमारा पूरा log का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिले, ऐसे सॉल्व करना है ना। क्या ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से बोलो एक बार। सर आपने अभी कुछ बोला ना इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, यही बताना है आपको कि जो x का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या क्या x का वैल्यू रखेंगे कि पूरा पार्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलता रहे, है ना। अभी समझ में आया ना। तो आप बेसिकली आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है ना। लॉग हटाओगे, हटा सकते हो ना लॉग सब लोग, सबको पता है अगर बेस हमारा कम रहता है तो लॉग का मतलब इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। ट्राई करो एक बार, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कुछ तो आंसर लाओ, ऐसे बैठे मत रहो। x ग्रेटर देन 2/4 क्या बोल रहे हो, 5 1/5 ऐसा। पॉइंट में मत कन्वर्ट किया करो, ठीक है, जो आता है वही बोला करो। 1/5 कितना, 2/5। x लेस देन 1/5। अच्छा, x लेस देन 1/5 बोल रहे हो तो x 1/5 से छोटा कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना। 1/5 से छोटा वैल्यू -3 भी तो होगा ना। -3 इसको पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -3 करने पे सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं ना। तो मतलब आंसर गलत है। आंसर सही वही होगा जो इसको सेटिस्फाई करे पूरी तरह से ना। हाँ चलो ठीक है, एक सीख लेते हैं ना, उसके बाद सारे में अप्लाई करना, ठीक है। ध्यान दो इधर सब लोग बोर्ड पे देखो, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहला काम करेंगे, लॉग हटाएंगे, ठीक है। लॉग हटाएंगे तो 5x माइनस 1 क्या लिखेंगे, डायरेक्शन बदलेगा और यहाँ 1/3 के पावर में 0, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1, मतलब 5x माइनस 1 लेस देन कितना 0, क्यों 1 है ना, ठीक है। 5x कितना लेस देन 2 है ना, x लेस देन कितना 2/5। इतना कितने लोग किए हो, नहीं किए, सब लोग क्यों नहीं किए यार, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक कर लिए, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे एक और हमारा कंडीशन होना चाहिए कि ये जो हमारा क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ना। तो इसके लिए भी हमारा क्या होना चाहिए, 5x - 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। तो यहाँ से बताओ 5x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/5। तो मतलब इसको अगर दोनों को कंबाइन करके बोला जाए तो बोल रहा है कि x जो होना चाहिए, x 1/5 से बड़ा होना चाहिए और 2/5 से छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है चीज़ ना। तो नंबर लाइन पे अगर लिखेंगे इस तरह से 1/5 2/5 इस तरह से, तो क्या होना चाहिए, 1/5 से बड़ा है 2/5 से छोटा। तो मतलब कितना लिख सकते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू 1/5 2/5। अभी आ गया सभी को समझ में, है ना। ठीक है, आगे देंगे तो कर लोगे ना। अभी पूछ लो अगर जहाँ पे नहीं समझ में आया। बेस क्या, हाँ देखो बेस को इसलिए चेक नहीं करेंगे कि हमारा पॉजिटिव ऑलरेडी है ना। बेस का कंडीशन क्या था हमारा, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए ना। दोनों ही कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। 1/3 हमारा ग्रेटर देन 0 भी है और नॉट इक्वल 1 के बराबर भी नहीं है ना। तो इसको चेक करेंगे नहीं ना, जिसमें हमारा वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। सेकेंड क्लास आपका क्या है, केमिस्ट्री है ना। जल्दी से ट्राई करो। लॉग है 5, यहाँ पे 3x - 1 है लेस देन 1। इसके लिए सही आंसर बताना सब लोग ना। पहले से अगर सीख गए हो तो इसको सही करना। ट्राई करो सब लोग जल्दी से। टाइम कितना हो रहा है, 9 बज रहा है। तो अभी टाइम है अपने पास ना। हाँ हाँ बोलो, 1/2 से सही से बोलो। क्या बोल रहे हो फिर, यही वाला सिर्फ 2 इस तरह से। चलो ठीक है, देखते हैं ना सभी लोग का यही आंसर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोग लॉग हटाओगे, यहाँ पे बेस चेंज करो, चेक करोगे बेस क्या है यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 1 है ना। तो हमारा इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3x - 1, क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1 मतलब 5 है ना। 3x लेस देन 6 यानी x लेस देन कितना 2 आ गया। ठीक है, x लेस देन हमारा 2 आ गया। अगला हमारा कंडीशन ये होना चाहिए कि 3x - 1 जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो 3x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, अगर ध्यान दो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, x ग्रेटर देन 1/3 अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाना हुआ तो 1/3 से ग्रेटर, तो क्या बोलोगे, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाओगे ना। और ये क्या बोल रहा है 2 से छोटा, तो मान लो आगे हमारा 2 आ रहा है, इससे छोटा, मतलब इसको इंक्लूड ना करते हुए ऐसे इस तरह से छोटा आगे बढ़ेंगे ना। तो कॉमन पोर्शन क्या है हमारा 1/3 से 2 तक। यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ बोलो, ए ग्रेटर देन 0 कैसा है ना। अपने सबसे लॉग स्टार्टिंग में, मतलब लॉग में हमने बताया था अगर an है तो इसके लिए लॉग को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए,
एन जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये चीज़ याद है ना? तो वही चीज़ है कि हमारा एन जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो जो हमारा इसका एंगल में है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको नहीं भूलेंगे, ये हमारा फंडामेंटल है, ठीक है। लॉग इसी पे टिका हुआ है, अगर एक हमारा थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो लॉग हमारा नहीं वैलिड रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं हम, 3x + 4 इधर दिख जाएगा नहीं ना? लॉग है हमारा 1/3 3x + 4 ग्रेटर देन log 1/3 x² + 2। इसे जल्दी से सॉल्व करिए, ट्राई करिए एक बार सॉल्व करने का। ऐसे मन में मत किया करो, तो पेन चलाया करो तो भी आएगा आंसर, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने सभी को आता है? इस क्वेश्चन से थोड़ा हम लोग सीखेंगे, तो नहीं आ रहा है तो बताते हैं, है ना? बना रहे हो? ठीक है। वन और दिखा दो एक बार आंसर। ये तो हम जब इक्वल लगता था तब हम लोग ऐसे निकालते थे ना, इनइक्वलिटी लगाया तो मतलब कुछ इंटरवल में आंसर आएगा। अरे 1 और 2 कैसे कैसे गया? फैक्टर कैसे कर लिए इजली? इतना हो गया क्या फैक्टर? अच्छा ठीक है, x² आया -3x -2। गलत है तो फैक्टर ही नहीं होगा ऐसे। यहाँ जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x + 2 आ जाएगा ना, तो होगा नहीं होगा ना इस तरह से। किसी का आया कुछ? फैक्टर क्या है तुम्हारा? फैक्टर दिखाओ। और इसका तो नहीं आएगा, माइनस में आएगा। d = d माइनस में आ रहा है? d तो माइनस में नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 17 आ रहा है ना? d7 आ रहा है, 17 हाँ 17 आ रहा है, हाँ 17 आ रहा है। ठीक है। तो आगे आंसर क्या है तुम्हारा? d इतना आ रहा है और x का वैल्यू इतना आ रहा है। वो वाली वो क्या बोलते हैं? हाँ ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि x² हमेशा ही पॉजिटिव नंबर देगा ना, और 2 भी। हाँ माइनस है, ये हाँ। प्लस में है, इधर आके माइनस होगा। हाँ ठीक है, माइनस हो गया। तो ये रियल नंबर तो नहीं है, वास्तविक से नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह से देखो कि ये जो है पूरा ना ओवरऑल हमेशा ही पॉजिटिव देगा। कैसे पॉजिटिव देगा? किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा ना, उसमें पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो मतलब सारे नंबर के लिए ट्रू होगा ये वाला, है ना। x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, ऑल रियल नंबर के लिए वैलिड है। क्या नहीं है ना? अब मैं बताता हूँ बोर्ड पे ना, ध्यान देना।
हाँ -2 आ रहा है, फैक्टर किए हो, फैक्टर ही गलत है, तो फैक्टर गलत है। यहाँ माइनस अगर कॉमन लिए हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ x + 2 1 बच लियो ना, तो मान लोगे तो यहाँ -x से यहाँ -2 बचेगा, तो वो कैसे, दोनों में कॉमन होना चाहिए ना, दोनों जब सेम रहता है तभी हम लोग बाहर लिखते हैं इस तरह से ना। यहाँ x - 2 दोनों में सेम मिल रहा है क्या, कैसे यहाँ x - 2 कैसे आएगा, थोड़ा सा ध्यान दो एक बार के लिए। x² है, -2x - 1x - 2 है, यही है ना। तो यहाँ से जब आपने x कॉमन लिया तो x - 2 आ गया, जब यहाँ पे क्या माइनस है कि प्लस है, प्लस है, प्लस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ तो माइनस बचा हुआ है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, फिर तो गलत हो गया, यही आ रहा है। ठीक है ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई किया कम से कम सब लोग। अच्छा ठीक है, पहला काम करेंगे हम लोग लॉग हटाएंगे, है ना, लॉग हटा सकते हैं, बेस सेम है तो, है ना। 3x + 4 कितना हो जाएगा, < x² + 2। सब लोगों ने इतना किया है ना। अगला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको पूरे को उधर ले जाते हैं ना, x² - 3x - 2, या फिर तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x² - 3x - 2 क्या हो जाएगा, > 0। यही करोगे ना सब लोग। तो इसके बाद आप लोग फैक्टर करोगे, है ना, फैक्टर कर पा रहे हो क्या, कितने लोग आप फैक्टर कर पा रहे हो, इसका इजीली नहीं हो रहा है फैक्टर ना, तो ठीक है, आप 2 ब्रैकेट बनाओ इस तरह से, है ना, 2 ब्रैकेट बनाओ इस तरह से, x माइनस, यहाँ भी x माइनस करो, ठीक है। उसके बाद क्या काम को, सिद्धाचार फॉर्मूले से आप लोग रूट निकाल सकते हो। तो x का वैल्यू यहाँ से बताओ क्या आ रहा है, x = -b मतलब -3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac 9 + 8 अपॉन में 2a है, यही करोगे ना। ये कितना आ रहा है, 3 ± रूट में 17 डिवाइड बाई कितना 2। तो मतलब इसका अगर हम लोग नॉर्मल फैक्टर नहीं हो पा रहा था तो ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसके 2 रूट आए हैं, 3 + √17 डिवाइड बाई 2 एंड 3 - √17 डिवाइड बाई 2, इतना आ गया। इसको हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं 3 + √17 डिवाइड बाई 2 एंड 3 - √17 डिवाइड बाई 2 > 0। क्या होगा, कोई गलती क्या, सही है ना, अभी तक तो समझ में आया ना। यही दोनों इसके फैक्टर होंगे कि होंगे ना। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग नंबर लाइन पे देखेंगे कि कौन सा नंबर पहले आएगा। बताओ कौन सा नंबर पहले आएगा, ए वाला नंबर आएगा कि वाला 3 - √17 वाला पहले आएगा ना। ठीक है, लिख लो 3 - √17 डिवाइड बाई 2, उसके बाद क्या आएगा 3 + √17 डिवाइड बाई 2, ये चीज़ लिख लिया है ना। देखो अभी इतना फर्स्ट टाइम है हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज़, अभी इसको इनइक्वलिटी, अभी अगला क्लास में इनइक्वलिटी पढ़ेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक या कोई पॉलिनोमियल है, अगर उस इनइक्वलिटी इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, है ना। फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, देन चेक करेंगे कि सारा जो फैक्टर है किस पे 0 हो रहा है, टोटल 0 किस पे हो रहा है। अगर x का वैल्यू इतना रख देंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ भी अगर x का वैल्यू इतना उठा के रख देंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब हमारा x जो है इस पे भी 0 हो रहा है और इस पे 0 हो रहा है ना। तो हम इसको नंबर लाइन पे लिख लिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले बड़े को लिख दिए फिर छोटे को लिख रहे हो, है ना। असेंडिंग ऑर्डर से तो सबको समझ में आता है ना, बढ़ते क्रम में, है ना। तो छोटा वाला हम लोग पहले लिख दिया बड़ा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस इस तरह से कर लेना है। ठीक है, प्लस हो गया इधर, इधर माइनस एंड प्लस। ऐसा तभी करना है जब आप जो फैक्टर के पावर में क्या रहे, ऑड रहे, सारे फैक्टर के पावर में ऑड नंबर रहे। मतलब यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना पावर में। परेशान मत हो, मैं रूल लिखवा दूंगा, 3-4 रूल है, उसको ध्यान देते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं ना। अभी फर्स्ट इसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर कौन सा नंबर आता है, -∞, इधर कितना आता है +∞। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, > 0 बोला है ना। तो > 0 कौन सा पार्ट उठाएंगे, पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला, पॉजिटिव। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -∞ से, पॉजिटिव वाला इधर बोलो, -∞ से कहाँ तक 3 - √17 डिवाइड बाई कितना 2
यूनियन दो जगह आया हुआ है ना, 3 प्लस √17 डिवाइड बाई 2 से इनफाइनाइट तक। ये चीज़ समझ में आया सभी को? ये चीज़ क्या पता लगा, ये जो क्वाड्रेटिक है अगर इसमें से हम लोग x का वैल्यू रखेंगे इस इंटरवल से तो एक क्वाड्रेटिक हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना? यही समझे हो ना अभी तक? कहाँ पे नहीं है ये वाला? तो सबसे पहले काम आपने किया कि जिस पे x 0 हो रहा होगा उसको हम लोग लिख लिए एक जगह असेंडिंग ऑर्डर में, है ना? क्या x माइनस क्या, ये तो फैक्टर है ना। हमको अगर मान लो सिंपल सा फैक्टर मिल गया होता है x माइनस 2 x माइनस 3 इस तरह से मिल गया होता तो ठीक है, हम तब लिख लेते इसी तरह से, है ना? नहीं मिला तो हम लोग सीधा चार फॉर्मूले का यूज़ किए। जो रूट होता है, मान लो अगर हमारा किसी क्वाड्रेटिक का रूट हमारा 2 है तो x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? समझ में आया ना? ठीक है, इसलिए किया है ना। उसके चलो इसके बाद समझते हैं, जिस पे 0 हो रहा था वो मतलब रूट का हम वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लिए, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस कर लिए, है ना? क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऑलवेज ऐसा ट्राई करेंगे ना, क्वाड्रेटिक रहता है तो ऑलवेज हम लोग इसी तरह से ट्राई करेंगे, है ना? फिर देखो यहाँ पे मतलब प्लस माइनस प्लस कर लेंगे, है ना? क्वाड्रेटिक में हमेशा गलत नहीं होगा, हमेशा प्लस माइनस प्लस इस तरह से कर सकते हो, ठीक है? बाकी हायर पावर के लिए हम लोग सीखेंगे अभी अच्छे से। तो यहाँ तक समझ में आया? तो हमें अब यहाँ इनइक्वालिटी चेक करना है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो मतलब हम कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे इस तरह से, है ना? वही हमारा आंसर होगा ना, ग्रेटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो हमको इसको लिख लो इंटरवल फॉर्म में, माइनस इनफाइनाइट से मतलब यही चीज़ हो गया। यहाँ तक क्लियर है अभी? ठीक है, लेकिन यही आंसर हो जाएगा क्या? इतना आंसर हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तो हमने चेक ही नहीं किया कि इसको भी तो हमारा ग्रेटर देन 0 होना है लॉग के अंदर में, है ना? तो यहाँ पे आप क्या काम करोगे, दिख रहा है यहाँ पे, उधर दिख रहा है, ठीक है? मतलब आप लिखोगे 3x प्लस 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड x स्क्वायर प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? ठीक है, चलो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3x ग्रेटर देन -4 एंड x ग्रेटर देन -4/3, है ना? ठीक है, क्या इसको बहुत लोग को डाउट हो रहा था, समझ लेते हैं एक बार। देखो क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ते हैं एक चीज़, अभी आप लोग पढ़े नहीं होगे तो पढ़ोगे। क्वाड्रेटिक में अगर हमारा देखो कोई क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है, 0 दे रखा है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है? अगर a जो है हमारा लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 आता है और d जो है लेस देन 0 आता है, ध्यान देना, सबको a का पता है कैसे आता है ना, x स्क्वायर का गुणांक a होता है, समझ लो, ठीक है, बोर्ड पे। तो a हमारा ग्रेटर देन 0 और हमारा d उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 आता है ना, तो क्वाड्रेटिक जो होता है हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है? समझ रहे हैं इस चीज़ को? हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। और उसका हमने सबसे पहला क्लास, किसी को याद है, अगर ग्राफ बनाए थे हम लोग तो समथिंग इस तरह से बना था, किसी को याद है? Yes, sir. तो मतलब इसके ऊपर जो बनेगा वो हमारा सारा पॉजिटिव नंबर ही देता जाएगा ना। Yes, sir. तो अब इसके लिए भी क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारा क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, सिंपल सा बात है ना। तो पावर 2 तो है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, बी का वैल्यू कितना है, नहीं दिया है तो 0 मानते हैं ना, और सी का वैल्यू कितना है 2 है। इसके लिए डी का वैल्यू निकाल सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 माइनस 4 मतलब 8 आ रहा है, -8 आ रहा है, मतलब हमारा इसका डी क्या है, लेस देन 0 है। तो मतलब हमारा ये जो हमेशा क्वाड्रेटिक होगा ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना। तो मतलब x जो हमारा x बिलो मतलब सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। और आप इन जनरल भी समझ सकते हो, कोई भी नंबर लोगे आप, अगर उसका स्क्वायर कर दोगे तो हमेशा वो पॉजिटिव ही देगा, या तो 0 देगा या तो पॉजिटिव देगा, है ना। और उसमें +2 जोड़ेंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हमेशा ही ट्रू है ना। x के सारे वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए तो हमारा इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, ये हमेशा ही पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बस इसको चेक करने का जरूरत था। यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन -4/3 है ना। अब -4/3 हमारा नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, देखो -4/3 आप जब एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे इसका √17 का वैल्यू तो 4.12 समथिंग आएगा, है ना। 16 है तो 4 के आसपास ही आएगा ना,
16 के आसपास ही है, मतलब आएगा 17 है तो 4 मतलब 16 का हमारा स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4.1 ऐसा कुछ आ रहा होगा 17 के लिए, है ना। तो 4 इसको घटाएंगे तो मतलब ओवरऑल कितना मिल रहा है यहाँ पे, -1/2 मिल रहा है ना। -1/, क्या वहाँ पे था, क्या था, -4/3 तो और इधर मिलेगा है कि नहीं, -4/3। और क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इस तरह से, है ना। अब आंसर, अब देखते हुए आंसर लिखो, x बिलोंग्स टू कहाँ से होना चाहिए, -4/3 से कहाँ तक, यूनियन ये वाला हमारा क्या है, यहाँ भी तो कॉमन मिल रहा है ना, 3 + √17 से इंफिनिटी। अभी समझ में आया, एक बार लिख के इसको फिर से सॉल्व करना, ठीक है। नहीं आता है तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।